नीलम आजाद एक ऐसी क्रांतिकारी युवती जिसने पूरे देश को बता दिया, जब युवा अपनी पर आ जाते हैं तो संसद तक भी नहीं छोड़ते। इसमें ना तो हम सरपंच के एंटी है, ना हम गांव के किसी लोगों के एंटी है। हम एंटी है करप्शन के, जो हमारे साथ अन्याय करते हैं, हम उसके खिलाफ है। हम किसी पर्सनली किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। मैं तो ढंग से किसी को जानती नहीं, आप तो फिर भी जानते होंगे। मेरा काम है सर्वे करना, लोगों को जागरूक करना कि ये आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। और उसके लिए हमारा जो संगठन के मेंबर है, ये जैसे राजू है और एक रमेश भाई भी आया है, सुमन है, प्रगतिशील आजाद युवा संगठन के मेंबर। आजीवन जहाँ भी गलत होगा, किसी जाति नहीं देखी जाएगी, किसी भी जाति के लोगों के खिलाफ, चाहे वो मनरेगा में आंदोलन करने की एक महारत नीलम आजाद में है। नीलम आजाद का जन्म हरियाणा के जींद गांव में प्रजापति परिवार में हुआ। नीलम आजाद जिसने पूरे समाज को हमेशा जगाने का काम किया। नीलम आजाद हिसार के एक पीजी में रहकर के सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। नीलम आजाद काफी पढ़ी लिखी युवती है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है, नीलम आजाद एक क्रांतिकारी महिला है और यह क्रांति की बिगुल बजा चुकी है। और ऐसे लोगों को जो देश में तानाशाही कर रहे हैं, जब किसान 13-13 महीने तक सड़क पर बैठे रहे तब सरकार को सुनाई नहीं दिया। जब लोग जाकर के जंतर मंतर पर खड़े होकर के आंदोलन कर रहे थे तब सरकार को सुनाई नहीं दिया। जब कर्मचारियों ने पूरा रामलीला मैदान भर दिया तब सरकार को सुनाई नहीं दिया। इससे अच्छा सुनाने का कोई मौका ही नहीं था जब संसद में जाकर के युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति, महेश कुमावत और ललित झा जैसे युवाओं ने सरकार को चेताया कि आप कहीं भी चले जाए, हम आपके कान के नीचे बजाकर रहेंगे, अपनी बातों को दिखाकर रहेंगे। ऐसे में नाम आता है नीलम आजाद है। और हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि आप यहाँ से अपना धरना उठाओ, ये तहसील मेरी है। तो सबसे पहले उनको ये समझना पड़ेगा, ये तहसील आपकी नहीं है। आप यहाँ के एसडीएम हैं, अधिकारी हैं, और यहाँ की जो जनता है उनका काम करना ही आपका कर्तव्य है। और आप ईमानदारी से अपना काम करें। और जैसे हमारे सरपंचों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, डीसी ने उनका ज्ञापन भी नहीं लिया है परसों, तो उनपे इतने भयंकर तरीके से लाठीचार्ज किया है। नीलम आजाद कोई अनपढ़ महिला या युवती नहीं है जिसे कुछ भी पता नहीं। उसे कानून का ज्ञान भी है और वह जानती है कि किस तरह इन सोए हुए भेड़ियों को जगाया जा सकता है, जो देश की बड़ी पंचायत में बैठ करके देश के युवाओं के साथ में उनके चरित्र का सौदा करते हैं, जो वहां बैठ करके उनकी बेरोजगारी को नहीं देखते हैं, जो वहां बैठ करके हमारे फैसले कर देते हैं। लेकिन लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं। सालों से बेरोजगार रहने के बाद हिसार में हरियाणा राज्य सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू की। यहां एक पीजी में रह करके एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 नवंबर 2023 को नीलम ने यह कहा कि वह अपने घर जा रही है और वहीं पर उनके पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं। नीलम आजाद ने जो किया वह युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए कहा। यही नहीं गसो खुर्द और गसो कला दोनों गांव में मतलब ये है कि डोर टू डोर कराया जाएगा, ताकि जो लोग कहीं ना कहीं मतलब एक दिमाग से ये प्रेशर में है कि भी आतंकवादी, क्योंकि सरकार इसको आतंकवादी बताना चाह रही है, तो हम अपने गांव को इस तरह जागरूक करना चाहते हैं। वो आतंकवादी नहीं है, उसने सिर्फ आंदोलन की दिशा बदली है और यूपीए खत्म किया जाए और नीलम को रिहा कराया जाए। यह आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिए आज डोर टू डोर किया जा रहा है दोनों गाँव में। उसके बाद 29 को नरवाना कराया जाएगा। नीलम आजाद की आवाज अब बुलंद होने लगी है। हरियाणा के जींद जिले में, हिसार जिले में जगह जगह पर प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। अब हर जगह यही आवाज उठाई जा रही है, आखिर नीलम आजाद से यूएपीए क्यों नहीं हटाया जाता? आखिर सरकार क्यों
लगा देती है यूएपीए। सदमा बड़े हैं जरा मोदी अमित शाह सोव है ना, कुछ दिन में ये और भी बढ़ेंगे जाकर भाई, भूखे मरदे और भी बढ़ेंगे। ये पेट का सवाल है, पेट का सवाल। भूखा मरदा आदमी कितने भी जा सका, कुछ भी कर सका है। अच्छा हाँ, जो मोदी झूठ मतलब आपको फिर सही ठहराने लग रहे हो? हाँ जमा 101% सही भी नहीं, 101%। अरे आमदनी को और भी इसी नीलम होनी चाहिए हमारे देश में। कल ताई और भी बच्चे कदम उठाओगे। हाँ हम तो चाह हमारे बच्चे इतने जागरूक हो, अपने हक की लड़ाई लड़े, अपना हक मांगे। जागरूक क्या था? किसानों पर यूएपीए, कर्मचारियों पर यूएपीए, ट्रक ड्राइवरों पर यूएपीए। आखिर हर किसी को देशद्रोही क्यों मानती है भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार? क्या आज आम आदमी को आवाज उठाने का हक नहीं है क्या? अपनी आवाज को बुलंद करने का हक नहीं है क्या? आखिर संविधान के चरित्र के साथ में यह कैसा खिलवाड़ कर रही है सरकार? ये तमाम बातें अब सामने आने लगी है। आइए अब चलते हैं घसोखुर्द, जहां पर आप लोग जो नीलम ने कदम उठाया वो सही उठाया? बिल्कुल सही उठाया। एक बात बताओ, यदि लगातार 4 साल तक कोई बच्चा लगातार लड़ेगा, कभी मजदूर के ऊपर लाठी पड़ रही है, कभी किसान के ऊपर लाठी पड़ रही है, कभी सरपंच के ऊपर लाठी पड़ रही है, कभी बेरोजगारों के ऊपर लाठी पड़ रही है, जब लगातार अंदर आक्रोश होता है तो कहीं ना कहीं वो क्यों यूएपीए की तरह लग रही है? कुर्सी यूएपीए तो ये हमारे भी ला रखी, हम क्या गलत करा कर दे, रोड पे बैठा कर दे, हमने क्या गलत करी? हम भी देशद्रोही। मेरा ऊपर 12 केस ला रखे हैं, मैंने कुर्सियां बम फोड़ दिए भाई, कुर्सियां मैंने गोली चला दी। सबसे मुख्य मांग ये है कि भी जो वो 6 बच्चे हैं उनको रिहा किया जाए, खासकर जो हरियाणा से नीलम है उसको रिहा किया जाए, और यूपीए की जो धारा उसको खत्म की जाए। आज तो यह छोटी ही बस शुरुआत करी है, ये आंदोलन सब भारत में फैलेगा इन बच्चा के लिए। इन्हें कोई गलत काम नहीं कराया है, आज तो मतलब शुरुआत करी है। इस सरकार की तानाशाही न्यू देख गलत काम नहीं करे। फिर 6 बच्चों का जिक्र किया, 2 अंदर थे, तो उनके लिए भी आप लोग बिल्कुल जी, क्योंकि एक बात बताओ, अंदर तक जाने के लिए किसने मजबूर किया? वो जो अंदर बैठे हैं संसद के अंदर, उन्होंने कानून हमारे लिए गलत बनाए, जिसके एवज में लगातार हम मतलब एक मानसिक दबाव के कारण वहां तक पहुंचना पड़ा। सीधी बात यह है कि जो संसद के अंदर एमएलए और एमपी बैठे हैं उसके जिम्मेवार वो लोग हैं, और वहां तक कूदने के लिए जो हमारे व्यवस्था है या हमारा जो लोकतंत्र है या जो हमारी संसद और विधानसभा है, उनके अंदर बैठे हुए लोगों ने हमें मजबूर किया। अभी ने परसों भी बोली थी भाई उन आगानी चाहिए, तारी आवाज उठाई है, और बेरोजगार बच्चे काम है, और भगत सिंह ने भी, एक भगत सिंह था, और देख सारा भारत की आवाज उठाकर और सारा आजाद करा के गया। तो घर घर भगत सिंह बनने चाहिए और अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। इतनी पढ़ाई करे बच्चे, इतने मतलब खर्चे लागे हैं, और फिर वो बच्चे बेरोजगार तो नशे की तरफ जावे हुए, अपने खूड किले बेच दूसरा देश में जावे हुए। उन जो हमारी सरकार की नीति सही हो न, हमारे देश में रोजगार का घाटा को नहीं भाई। कोर्ट की कार्यवाही चल रही है और उसके दौरान क्या कुछ निकल के आता हो अभी सामने आना बाकी है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तक जो है कि कोई भी चीज सामने निकल कर नहीं आई, तो उसको किस तरीके से नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का हम माननीय जो कोर्ट है उसका हम ये कहते हैं कि मान सम्मान करते हैं, पर सीधी सी बात है इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हमारा लोकतंत्र से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, क्योंकि 4 साल के अंदर हमें नहीं लगा कहीं भी हमें इंसाफ मिला। और सीधी सी बात यह है कि सरकार जल्दी से जल्दी इन बच्चों को रिहा करे, और जो संसद के अंदर लोग बैठे हैं वो कानून बनाना थोड़ा ध्यान से सीख ले, वरना ऐसे हालात ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात भारत के। आगामी कार्रवाई क्या? 10 मिनट में धुम्मा मतलब वो रह गए, वो कोई भाई घने राज्य है, हमने 13 महीने इन गैसुआस के गोले छोड़ा कर दे, तो आधे हमारे कितने बुजुर्ग बीमार हुए हैं, कितने हमारे बुजुर्ग 7 किसान शहीद हुए हैं। तो इन जब कौन बोले एक 10 मिनट में रो लिए, इन पर 10 मिनट की नहीं धुम्मा दारू थी इन पर है कि, और हम भी तो हाँ। आगामी कार्रवाई है कि 29 तारीख को हम नरवाना जो रेलवे स्टेशन है वहां से मार्च करके जो सेक्रेटरीएट है उसके अंदर ज्ञापन देंगे सरकार को, राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम। इसके अलावा और भी यदि हमें कुछ करना पड़ा तो बड़ी पंचायत भी हम करने का जल्दी ही, यहाँ जो घसोखुर्द घसोकला है यहाँ बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, जिसके अंदर हरियाणा लेवल के सारे लोग होंगे, किसान संगठन, सामाजिक संगठन और महिला संगठन। कब करेंगे वो पंचायत? वो जल्दी ही अभी 29 के बाद उसकी तारीख। भगत सिंह का बेटा और आजादी की दूसरी लड़ाई लड़न खातर एक क्रांतिकारी विस्फोट कराया है, वो देशद्रोही बताओ, खालिस्तानी बताओ, पाकिस्तानी बताओ। बारी बेटी ना तो खालिस्तानी ना पाकिस्तानी,
सारा समाज की बेटी है, सारा समाज उसकी लड़ाई लड़न खातिर तैयार है। और सरकार से हम तो अपील करें, हाँ एक हफ्ता का टाइम देवा सरकार ने, बस जल्दी से जल्दी छोड़ दे। इबे तो गूंगे बहरे लोगों ने जगान खातर है एक दुम्बा करे है और दूसरा विस्फोट होना बाकी है। वो खुद क्रांतिकारी वीरेंद्र नारायण संसद में करेगा जाके, क्योंकि हाँ खुद आना पड़ेगा। मन देखो ना तो मरण तक